Correspondents' dinner here in Washington that there are suspected gunshots within the building. Let's take you there now live. This is the scene there, and you can... Correspondents' dinner, which was being held, which was being attended by politicians, journalists, celebrities as well. And अब से कुछ घंटे पहले व्हाइट हाउस के एक डिनर में गोली चली है और सदर ट्रंप बाल बाल बच गए हैं। ट्रंप पहुंचे थे वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में, फायरिंग हो चुकी। होटल में पत्रकारों के डिनर में ट्रंप पहुंचे, साथ ही साथ ट्रंप के साथ जेडी वेंस को भी वहां पर मौजूद थे। तस्वीरें बयां कर रही हैं। इसके लिए जो ट्रंप साहब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है कि उनकी जो अपनी रेटिंग वहां पर गिरती चली जा रही है। 37% थी, सुना ऐसा जा रहा है कि अब वो फर्दर गिर के 33-34% आ गई है। ट्रंप पर यह हमला तस्वर किया जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप पर एक और अटैक हुआ है और ये उस वक्त हुआ है कि जिस वक्त एक बहुत बड़ी गैदरिंग हो रही थी व्हाइट हाउस के कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में। उस डिनर में जहां पर 2600 से ज़्यादा लोग थे। कहा जा रहा है कि कोई 2,500-3 हज़ार के करीब लोगों की वो गैदरिंग थी। उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग उनके कांग्रेस में भी गिर रही है, जहां डिप्लोमेट कह रहा हूं, डेमोक्रेट्स बहुत रूखे शब्दों में उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं। बोलते हो तुम्हारी, मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर इनके कंपनियों का भट्ठा ना बैठ के ना सिर्फ इंडियन वर्कर को निकाल और सारी बातें छोड़ो, सिर्फ उधर जो इंडियन बिजनेस कर रहे हैं वो उधर जो गोरे हैं उनको निकालना शुरू कर दें, उधर बेरोजगारी कितनी हो जाएगी। तो सही बात है, बेरोजगारी। दोस्तों, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के हिल्टन होटल के अंदर बड़ी घटना होते होते बच गई। पत्रकारों संग डिनर के बीच डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप सहित वहां मौजूद लोगों पर एक हमलावर ने हमला करने की कोशिश करी। गनीमत रही कि ट्रंप और उनकी पत्नी सुरक्षित बाहर निकल गए। अब हमलावर पुलिस की गिरफ्त में है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर में आरोपी शूटर की यह फोटो पोस्ट की। हालांकि उन्होंने उस पर कुछ नहीं लिखा। हमलावर की जानकारी उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। हमलावर कैलिफोर्निया के टॉरेंस का रहने वाला है और उसका नाम 31 वर्षीय कॉल टॉमस एलन है। फिलहाल अधिकारियों के पास इस बात का कोई संकेत नहीं कि व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर की घटना में किसी और की भूमिका भी थी या नहीं। आपको बताते चलें कि ट्रंप ने हालिया बयान में भारत और चीन को हेल कंट्री बताया, मतलब नर्क जैसा देश बताया। अब पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि ट्रंप को सच में पता चल गया होगा कि हेल कंट्री कौन सी है। व्हाइट हाउस के एक डिनर में गोली चली है और सदर ट्रंप बाल बाल बच गए हैं। सदर ट्रंप पर यह हमला तस्वर किया जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप पर एक और अटैक हुआ है और ये उस वक्त हुआ है कि जिस वक्त एक बहुत बड़ी गैदरिंग हो रही थी व्हाइट हाउस के कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में। उस डिनर में जहां पर 2600 से ज़्यादा लोग थे। कहा जा रहा है कि कोई 2,500-3 हज़ार के करीब लोगों की वो गैदरिंग थी। ये एक बहुत बड़ा डिनर हुआ करता है जो कि व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स के लिए ये डिनर होता है। एवरी ईयर मेरा ख्याल है ये गैदरिंग की जाती है और इस गैदरिंग में अराउंड 2500 to 3000 पीपल वर गैदर्ड। और एक ऐसे समय में गोली चलती है, खबरें आना शुरू होती हैं और पता ये चलता है कि वहाँ पर एक नामालूम आदमी ने, जिसको बाद में पकड़ लिया गया है, आपको बताते हैं कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, लेकिन उस वक्त ये पता चला कि एक आदमी ने वहाँ पर फायर खोल दिया है। अच्छा, अब जब वीडियोज़ आना शुरू हुई तो हमने वीडियो में ये देखा कि जो ट्रंप हैं उनको एवैक्यूएट किया गया, उनको एस्कॉर्ट किया गया, क्योंकि जिस वक्त वो गोली चली तो उसकी आवाज़ें, गोलियां चलने की आवाज़ें, फायरिंग की आवाज़ें जब उस गैदरिंग के अंदर पहुंची, यानी डिनर रूम के अंदर पहुंची, तो फिर भगदड़ मच गई। और पहले वो भगदड़ बाहर देखी जा सकती है क्योंकि सीक्रेट सर्विस के जो एजेंट्स थे वो चिल्लाते हुए भागे एक तरफ को और सब ने हाथों में गन्स थाम रखी थी और बंदूकें तानी हुई थी किसी की तरफ, वो एक तरफ को भाग रहे थे।
अच्छा, अब ये जो सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स थे, इसमें ख़वातीन भी थी, इसमें मर्द भी थे, जितनी भी प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस के लिए, स्पीकर माइक जॉनसन के लिए, और जो फर्स्ट लेडी वहाँ पे थी, और जितने लोग, क्योंकि वहाँ पर पीट हेग्सेट भी थे जो सेक्रेटरी डिफेंस है, और बहुत जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी अथॉरिटीज़, तो उन सब की सिक्योरिटी उस वक्त, क्योंकि हर फर्द की, हर बंदे की सिक्योरिटी जो है वो अलग अलग होती है, तो उस सब की सिक्योरिटी वहाँ पर थी। और ऐसी सिचुएशन में आपको पता है कि कितनी बड़ी सिक्योरिटी वहाँ पर होगी, लेकिन फिर भी एक बंदा वहाँ पर दाखिल होता है, और फिर उसके बाद एक सीसीटीवी फुटेज आती है जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप बाद में उसको शेयर करवाते हैं, पोस्ट करते हैं। और सदर ट्रंप ने जो सीसीटीवी फुटेज एक शेयर करवाई, उसमें देखा जा सकता है कि एक बंदा, आदमी या लड़का भागता हुआ, बहुत ही तेज़ी से भागता हुआ एक दो रूम से होता हुआ आगे चला गया, और वहाँ पर जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो पहले तो एकदम हैरान रह गए हैं, फिर उन्होंने अब बंदूकें तानी और उसकी तरफ वो भागे हैं, लेकिन उतनी देर में वो वहाँ से अंदर से भागता हुआ दूसरे कमरे में जा चुका था। ये सीसीटीवी उन्होंने जो है वो बाद में पोस्ट की। उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन उससे पहले हमने जो फुटेजेस चलती रही, ये फुटेजेस मैंने अपने फेसबुक पेज पर अपलोड कर दी थी उसी वक्त, अब से चंद घंटे पहले, जिस वक्त ये खबरें आना शुरू हुई थी। फुटेजेस हमारे पास पहुंची तो मैंने अपने फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर वो पोस्ट कर दी। वहाँ पे जाके आप ये वीडियो क्लिप्स देख सकते हैं कि कैसे सदर ट्रंप को और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस को घसीट के निकाला गया वहाँ से, और उनको एस्कॉर्ट किया गया, पुल किया गया, क्योंकि जो उनकी सिक्योरिटी होती है, ऐसी जो भी होती हैं अथॉरिटीज़, वो सिक्योरिटी फिर ये नहीं देखती कि वो सदर है, वाइस प्रेसिडेंट है, उनको जिस तरह अपना काम करना होता है उस तरह करते हैं। तो देखा जा सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट को कोर्ट से घसीट कर जो है वो पकड़ा है उनके सिक्योरिटी के स्टाफ ने, और उनको बाहर ले गए। इसी तरह सदर ट्रंप जो हैं वो, बल्कि ये भी देखा जा सकता है कि वो उनको जब ले जाया जा रहा है उनके स्टाफ की तरफ से बाहर, तो वो दरमियान में गिरे भी हैं, और सदर ट्रंप तो गिरे भी बीच में, और फिर उसके बाद उनको उठाया गया और ले जाया गया। वहाँ पे मेलानिया ट्रंप भी थी। अच्छा, अब एक और ख़बर ये आ रही है कि पहले बता दिया गया था, यानी ये जो, मुझे नहीं पता ये किस हद तक खबर सही है, लेकिन मैं देख रही थी कुछ ऐसी खबरें भी चल रही है कि ये बता दिया गया था इस तरह के किसी हमले के बारे में। अब बहरहाल ऐसी कोई खबर आती है तो वो भी हम आपके सामने रखेंगे। अब इससे पहले आपको पता है कि सदर ट्रंप पर पहले भी हमला हो चुका है। सदर ट्रंप ने ये कहा है कि इसका ईरान के वॉर से या हमले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, या नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि ये ईरान ने करवाया हो हमला, या जो है ये किस तरफ से हमला हुआ है, इजराइल की तरफ से, ईरान की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, तो खैर क्या ही होना है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से खबरें, क्योंकि उससे पहले सदर ट्रंप ने ये खबर दी कि जो पाकिस्तान है उसका ट्रिप कैंसिल किया जा रहा है,